तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। 5 ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिस वजह से लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में हमें आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इसकी शेयर प्राइस की बात करूँ तो 15.88 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और 0.57% की तेज़ी हमें इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने के लिए मिली थी। अब बहुत ज़्यादा लोगों को ना एक्चुअली डर लग रहा था कि यार बीएसएनएल मार्केट में आ चुका है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। यूट्यूब पे भी देखा जाए तो बड़े बड़े जो देखा जाए तो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने काफ़ी यहाँ पे बात की बीएसएनएल के बारे में। तो उसके बाद जो है वीआई के जो शेयर होल्डर्स है काफ़ी ज़्यादा मतलब डाउटफुल हो गए थे। मुझे भी लगा था एक टाइम पे कि बीएसएनएल की वजह से शायद वोडाफोन आइडिया के शेयर पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा फर्क पड़े, पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बीत रहा है ये पता चल रहा है कि बीएसएनएल जो है वो वोडाफोन आइडिया से compete नहीं कर पाएगा क्योंकि वोडाफोन आइडिया जो है काफ़ी ज़्यादा आगे है। द क्वालिटी लैग फॉर BSNL 4G कैन लार्जली बी एट्रीब्यूटेड टू इट्स स्पेक्ट्रम स्ट्रेटेजी इन विच इट इज़ डिप्लॉइंग द 4G नेटवर्क। बेसिकली बीएसएनएल जो है काफ़ी पूरा इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब वो एरियाज़ के बेसिस पे डिपेंड करता है, पर अगर मैं कहूँ तो मैं भी जहाँ रह रहा हूँ ना वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। मतलब एक्चुअली लाइट भी चली जाए, आज सैटरडे, आज जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो 4-5 घंटे भी अगर लाइट ना हो तो ना इंटरनेट की मतलब कॉल तक नहीं लगते हैं। तो इतना यहाँ पे बुरा हाल है वैसे देखा जाए तो इस वजह से जो बीएसएनएल जो का कार्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरे पास वोडाफोन आइडिया का भी कार्ड है, वीआई का भी कार्ड है, बीएसएनएल का भी कार्ड है, जियो का भी और एयरटेल का भी, तो मैं ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ सिर्फ वोडाफोन आइडिया को प्रमोट कर रहा हूँ और इस वजह से मैं बीएसएनएल को बुरा कह रहा हूँ। तो मेरे पास और मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है, जो मैंने ग्रुप व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप बना है, वो बीएसएनएल का ही नंबर है। तो विथ वोडाफोन आइडिया सीईओ अक्षय मुंद्रा जो है वो यहाँ पे बात करते हैं कि पोर्टिंग आउट टू बिजनेस पोर्ट द ट्रैफिक हाइक, analyst and industry experts said that there's nothing much to worry about as the former will win back the subscriber as BSNL yet to be launched 4G services may lag in quality compared to the private telecom operators। तो बेसिकली प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है उनके कंपैरिजन में बीएसएनएल जो है काफ़ी ज़्यादा पीछे है। और वो आप जो जो बेसिकली थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में भी बात करें तो अभी भी जो बीएसएनएल के पास जो स्पेक्ट्रम है, जो क्वालिटी है, जो एमजेड में जो हम बात करते हैं बेसिकली 200-300, तो उसके कंपैरिजन में भी बात करें तो वीआई बहुत ज़्यादा आगे है इन कंपेयर। अगर बात करें तो सिर्फ स्पीड के, ठीक है, कंपैरिजन करें स्पीड के बेसिस पे और बाकी के अलग अलग सर्विसेज के भी बारे में बात करें, अगर आप एरिया में भी स्विच करते हो तो भी वोडाफोन आइडिया जो है वो मेंटेन कर पाता है। पर बीएसएनएल का जो कार्ड है वो मतलब थोड़ा निराश ही किया है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है। और नॉर्मली दुकानों में भी जो है बीएसएनएल कार्ड इतने आसानी से नहीं मिलता है, आपको उनके ब्रांच में जाना पड़ता है, उसका ऑफिशियल मतलब इस पे जाना पड़ता है ब्रांच में, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है वैसे देखा जाए तो बीएसएनएल का सर्विस में भी। तो इस वजह से जो है थोड़ी दिक्कत है और इस वजह से एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इससे वोडाफोन आइडिया के बिजनेसेस या फिर बाकी किसी भी टेलीकॉम प्लेयर, भारतीय एयरटेल, जियो, उनको इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ।
अगर आप लोगों ने हाँ, आप लोगों में से भी किसी ने अगर बीएसएनएल का कार्ड लिया हो तो अपने मतलब आपको कैसा यहाँ पे इंटरनेट मिल रहा है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना लोगों को। द क्वालिटी लैक फॉर बीएसएनएल 4G कैन लार्जली बी एट्रीब्यूटेड टू इट्स स्पेक्ट्रम स्ट्रेटेजी। इनकी स्पेक्ट्रम स्ट्रेटेजी जो है उसकी वजह से थोड़ा मतलब एक देखने के लिए मिल रहा है, इन विच इट इज़ डिप्लॉइंग द 4G नेटवर्क। अभी भी देखा जाए तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्ड है वो 5G तक पहुँच चुके हैं। वोडाफोन आइडिया अभी नहीं पहुँचा है, पर 4G बहुत अच्छे से उन्होंने जो है अपना जो मतलब पैर जो है वो पसार लिया है। पर उसी बात करें बीएसएनएल की तो अभी भी जो है 4G के नेटवर्क की डिप्लॉयमेंट चल रही है। यानी मतलब देखा जाए तो अभी जो अगर बात करें जियो हो गया, भारती एयरटेल, इनकी स्ट्रेंथ अब 5G बन चुकी है। वही वोडाफोन आइडिया जो है 4G का एक अपना स्ट्रेंथ रखता है, और वही बीएसएनएल जो है वो 2G और 3G सर्विसेज जो है अभी भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की एक बात यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, और इस वजह से भी एनालिस्ट का मानना है कि वोडाफोन आइडिया को कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने तेज़ी से बीएसएनएल पे लोग पोर्ट कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अलग जो वी आई और जियो, भारती एयरटेल के पोर्ट्स कर रहे थे बीएसएनएल में, वो उतनी ही जल्दी जो है वो वापस से अपने अलग अलग सर्विसेज जो है वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली इतना कुछ टेंशन की बात यहाँ पे होने नहीं वाली है। इसी बीच क्वार्टर 1 रिजल्ट भी देखने के लिए मिला, जिसमें इनका जो लॉसेज है वो काफ़ी कम होते हुए देखने के लिए मिले। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो 5% से यहाँ पे बढ़ते हुए देखने के लिए मिला। ब्रोकरेज ने भी कहा, ब्रोकरेजेस इन वेट एंड वॉच मोड ऑन वोडाफोन आइडिया, सम सीज लिमिटेड अपसाइड। तो देखा जाए तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने मेरी बात की तो एनालिस्ट भी जो थे वो काफ़ी चुप थे बीएसएनएल के आने के बाद, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि क्या हो सकता है क्या नहीं वगैरह वगैरह। पर उसके बाद हमें देखने के लिए मिला कि बेसिकली बात करें पिछले 6 महीने में वोडाफोन आइडिया ने बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ की है। 6 महीने पहले लग नहीं रहा था कि वोडाफोन आइडिया जो है वो सर्वाइव कर पाएगा, पर 6 महीने बाद जो है बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को संभाला है। गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है, जो स्पेक्ट्रम ड्यूज वगैरह है उसे थोड़ा बहुत माफ़ भी किया है। उनके बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो एक लेवरेज दिया गया है। भारतीय एयरटेल और जियो के कंपैरिजन में देखा जाए थोड़ा प्रिविलेज्ड यहाँ पे दिया गया है वोडाफोन आइडिया को। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ड्यूज है तो इन्हें एक्स्ट्रा टाइम वगैरह मिल रहा है। तो इस वजह से जो है वोडाफोन आइडिया का काफ़ी मतलब हाथ पकड़ कर यहाँ पे उन्हें खड़ा करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। और पिछले 6 महीने से देखा जाए तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है। और बीएसएनएल आने के बाद थोड़ा डाउट था लोगों के मन में, पर जिस तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रही है बीएसएनएल और जितनी हमें आदत लग चुकी है, हम इतना हाई टेक स्पीड में 5G 4G में यहाँ पे देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तो उसमें जो बीएसएनएल के इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे हो रही है। तो बहुत ज़्यादा दिनों तक जो लोग हैं वो यहाँ पे नहीं टिक रहे। तो वोडाफोन आइडिया जो है इसी में MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड का इंडेक्स भी देखने के लिए मिला, जिसमें जो है वोडाफोन आइडिया को जगह मिल चुकी है, और ये बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो MSCI जो मॉर्गन स्टैनले का जो एक इंडेक्स होता है, जिसमें जो बड़ी बड़ी जो देश है, बड़े बड़े डेवलप्ड और डेवलपिंग देश है, उनकी जो बेस्ट कंपनीज होती है उनका एक डाटा बनाते हैं, उनका एक बेसिकली इंडेक्स बनाते हैं। जैसे हमारे निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज है, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज है, वैसे MSCI इंडेक्स में भी बेसिकली देखा जाए तो पूरी दुनिया में से टॉप कंपनीज का एक इंडेक्स बनाया जाता है, जिसमें वोडाफोन आइडिया को भी इन्होंने ऐड कर दिया है। और बेसिकली देखा जाए तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन रहे। उनके लॉसेस में हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली। पहले जहाँ काफ़ी अच्छा मतलब बहुत लॉस हो रहा था, अब जो लॉसेस है वो काफ़ी नैरो हो चुके हैं, काफ़ी कम हो चुके हैं। इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जो हर एक यूज़र से वो पैसा कमाते हैं, वो भी अभी धीरे धीरे कर कर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसके पीछे मेन रीजंस यही है कि रिचार्ज के प्राइसेस वगैरह बढ़ गए, यूज़र्स भी बढ़ रहे हैं। हाल ही में थोड़ा डाउट हुआ था BSNL के वापस से एक बाउंस बैक के बाद, पर अभी भी जितना उन्हें बेसिकली मिला, बात करें तो जितना सप्लाई है, ठीक है, जितनी डिमांड है, बेसिकली सप्लाई नहीं, जितनी डिमांड है उस तरह का सप्लाई जो है वो अभी तक BSNL की तरफ से नहीं देखने के लिए मिला है। और ये MSCI इंडेक्स में जो है वोडाफोन आइडिया की एंट्री हो चुकी है, और इस वजह से लगभग 2335 करोड़ तक के फंड जो है वो इनफ्लो यहाँ पे हो सकते हैं। मतलब बेसिकली अगर ये फंड मांगने जाए, फंड रेजिंग की यहाँ पे नौबत आए वोडाफोन आइडिया को, जो आने ही वाली है बेसिकली आने आगे वाले वक्त में, तो लोग मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पे इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये MSCI इंडेक्स का पार्ट है। और मतलब माना जा रहा है, ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि 2335 करोड़ तक की फंड रेजिंग जो है मतलब आ सकती है इस कंपनी में, मतलब एलिजिबल है, हम ये कह सकते हैं। वही बात करें तो इसी बीच जो है अनिल सिंघवी, जो जी बिजनेस मैनेजिंग एडिटर है अनिल सिंघवी, उन्होंने भी थोड़ा कुछ रिकमेंडेशन दिया है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे रिकमेंड किया है कि आपको वोडाफोन आइडिया के शेयर को खरीदना चाहिए, और इनका जो टारगेट दिया है उन्होंने 16.30 रुपीज़ का दिया है, वही 16.45 और 16.65 तक ये जो शेयर है वो देखने के लिए मिल सकता है। 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स है ये, इसे इन्होंने कवर किया है।
तो ये 3 आपके शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट हो सकते हैं। पहला 16.30, दूसरा 16.45, तीसरा 16.65। वही स्टॉप लॉस जो है वो 15.90 पे रखने के लिए उन्होंने कहा है। ही सीज द कंपनी हैज रिपोर्टेड स्टेबल नंबर्स एज पर एस्टिमेट। जितने उम्मीद थी वैसे ही देखने के लिए मिले, उल्टा उससे थोड़े बेहतर देखने के लिए मिले। सिंघवी सर ने कहा कि जो इम्पैक्ट है ट्रैफिक हाइक का शुड केम फ्रॉम द नेक्स्ट क्वार्टर। तो बेसिकली अब ये जो ट्रैफिक हाइक जो है वो आने वाले क्वार्टर्स में देखने के लिए हमें मिल जाएगी। ही प्रिडिक्ट दैट बाइंग इज एक्सपेक्टेड इन वोडाफोन आइडिया आफ्टर इट इंक्लूजिंग इन MSCI इंक्लूजन। तो बेसिकली देखा जाए तो MSCI इंडेक्स का पार्ट बनने के बाद जो है अब काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइस में तेजी देखने के लिए मिले, क्योंकि बहुत सारे जो एनालिस्ट है, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है वो इंतजार ही कर रहे थे कि वोडाफोन आइडिया के बीच ऐसा कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए जिससे जो है बाइंग यहाँ पे देखने के लिए मिले। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का हाथ होने की वजह से ना काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स है ना वो मतलब थोड़ा रिस्क काफ़ी कम ले रहे हैं शेयर में। बेसिकली मतलब जो रिस्कीनेस का एक लेवल होता है ना वो वोडाफोन आइडिया का कम है, क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है इस शेयर के ऊपर। तो ये कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आज इस वीडियो में हमने कवर की, और इस वजह से लग रहा है कि आने वाले वक्त में शेयर में तेज़ी आ सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।